मुल्क में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1000 से जायद हो गई। मुल्क में कर्फ्यू लगाने से कबल तैयारी करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म खिताब करने के बाद रुखसत क्यों हो गए? बिलावल भुट्टो और मियां शहबाज शरीफ नाराज, इजलास से वॉकआउट कर गए। कोरोना जैसे खतरनाक बहरान पर भी हमारी सियासी क़यादत मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 1000 यानी 1000 से ज्यादा हो चुकी है। हलाकतों की तादाद 8 है। सिंध में कोरोना के मरीज बढ़कर 413, पंजाब में 296, खैबर पख्तूनख्वा में 78, बलूचिस्तान में 115, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 81 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। मुल्क में लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूजन फैला हुआ है और अनफॉर्चुनेट है कि हम इस बहस में उलझे हुए हैं। अब कर्फ्यू लगाने की बहस भी शुरू हो गई है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि मुल्क में कर्फ्यू लगाने से पहले तैयारी करनी होगी। देख लें वजीर आजम ने आज वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग में क्या क्या कहा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। अगर हमने जो लॉकडाउन की आखिरी स्टेज है जिसको कर्फ्यू कहते हैं, अगर हमने कर्फ्यू पे जाना है तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम एक कोरोना के कर्फ्यू में जाएंगे, देखिए एक आम कर्फ्यू होता है जिधर आप लोगों को दिन में टाइम देते हैं कि जी आप जाके खाने पीने की चीजें ले लें। कोरोना के कर्फ्यू में आप वो टाइम कैसे देंगे? क्योंकि अगर लोग लाइनें लगाएंगे और लाइनें लगा के खाना लेंगे तो वो तो सारा मकसद ही चला गया कर्फ्यू का। इसलिए अगर हमने कोरोना के ऊपर कर्फ्यू लगाना है और लोगों को बंद करना है तो उसके लिए हमें घरों में लोगों को खाना पहुंचाना पड़ेगा। हमारे पास क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये जो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इस हद तक सही है। हमने यूरोप के कुछ ममालिक में देखा कि वहां पर सुपरमार्केट्स के अंदर छीना झपटी हुई, लड़ाइयां हुई, लोगों की आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए। ये सूरत हाल आ जाती है जब शॉर्टेज ऑफ फूड होता है या आप कर्फ्यू लगा देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नहीं थी। लॉकडाउन का फैसला सूबों का अपना फैसला है। मीडिया के दबाव की वजह से सूबे लॉकडाउन करने पर मजबूर हुए। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन। हमारा जो पहला 21 जब कोरोना पेशेंट्स थे पाकिस्तान में, तो जो लॉकडाउन था वो ये कि हमने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, क्रिकेट मैचेस, पाकिस्तान डे परेड ये सब बंद कर दी। जिधर भी लोग जमा हो सकते थे हमने वो बंद किए। हमारी जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो सिंध का ख्याल था कि इससे आगे जाना चाहिए। 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास सूबों का ये राइट है खुद फैसला करने का। मेरा और हमारे सेंटर में लोगों का ख्याल था कि हमें उतनी सतह पे अभी आगे नहीं जाना चाहिए जितना उस वक्त सिंध जा रहा था। और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा मीडिया की तरफ से, लोग बाहर देख रहे थे इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, उस प्रेशर में केपी ने, बलूचिस्तान ने और पंजाब ने भी यानी इंक्रीमेंटल लॉकडाउन शुरू कर दिया। और वो लॉकडाउन ये कि ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ये लग रहा है कि मीडिया के प्रेशर पे डिसीजन लेना पड़ा है, क्योंकि इस वक्त तो चाहिए एक नेशनल कंसेंसस की। कंवल शोजब साहिबा हमें ज्वाइन करी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कंवल साहिबा, नेशनल लीडरशिप, जो कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर से भी जर्नलिस्ट यही कहते रहे, लीड करना था वफाक को, आपने बताना था सबको क्या करना है। जब आप 18th अमेंडमेंट कह देंगे, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव अपना ऑर्डर नहीं देंगे तो फिर यही होगा। कभी आप कहेंगे मीडिया ने करवा दिया, कभी आप कहेंगे कि सूबे ने खुद डिसाइड कर लिया, बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच Faria. I think if it is not looking good, this is the ground reality. और बहुत सारे इस वक्त चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। हम मेरे ख्याल में पैंडेमिक को भूल के और अपनी एक रेस जो हमारे दरमियान में लगी हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली 10-15 दिन से मैं भी सोशल मीडिया को भी फॉलो कर रही थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जा रही थी, तो एक इस तरह की रेस लगी हुई है कि जिस तरह जो बयानात आ रहे थे हमारे मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से
कि जैसे कोई अवार्ड देना है कि कौन पहले जाता है लॉकडाउन पे और कौन बाद में जा रहा है। और सूबा सिंध का मैं समझती हूँ उनका अपना डिसीजन है, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास खुद मुख्तारी है, उन्हें ज़रूर जो भी बेहतर लगा करना चाहिए। लेकिन वजीर आजम क्योंकि पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उन्होंने जाहिर है किसी पर्सपेक्टिव के साथ, और एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये एक परसेप्शन के शायद उन्हें मालूम नहीं है, उनको उनके वज़रा जाके बताते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है परसेप्शन, ये किसी का परसेप्शन ये है, ये थी नहीं मालूम। नहीं फरिया, ये थी प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये बट माय क्वेश्चन इज कंवल साहिबा, बिकॉज़ वक्त कम है, अगर सिंध का ये डिसीजन था कि वो लॉकडाउन में जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली वहां केसेस ज्यादा थे, उनको ये लग रहा था कि ये जरूरी है, इस डिसीजन को ओन करना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट को, बजाय ये कहने की कि ओ जी वो तो उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। यू शुड बी लीडिंग नो मैटर व्हाट द प्रोविंसेस डू। फरिया, ये अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बताएंगी कि हु शुड बी लीडिंग और किसको कौन सा डिसीजन ओन करना चाहिए। ये हुकूमत का अपना कंसेंसस होता है और इसके लिए मेरे ख्याल में सिंध की हुकूमत साथ बैठी भी थी। उन्होंने जो डिसाइड किया है वो खुद अपनी अनाउंसमेंट्स करते हैं, वो वजीर आजम के थ्रू अपनी अनाउंसमेंट्स नहीं कराते हैं और उसके बाद वो खुद उसका क्रेडिट भी लेते हैं और उसके अच्छे बुरे के भी वो जिम्मेदार हैं। ये 18th अमेंडमेंट कहती है। और उसके बाद अब मेरी ये जो कंसर्न्स हैं, मैं चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि लॉकडाउन तो किया और कर्फ्यू भी लगाया। मुझे क्योंकि मैं रही हूँ ठट्ठा में, मेरे वालिद साहब लगे हुए थे और मैंने जो अंदरूने सिंध के हालात देखे हैं, मैंने आज तक एक फुटेज नहीं देखी कि कौन से आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं, अंदर उमरकोट में कितने केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, गड़ी खुदाबख्श में या उधर जो दूसरी इनके अंदरूने सिंध के इलाके, वहां इंतजाम क्या है, क्या वहां पर हो रहा है और किस तरीके से। मुझे एक सेकंड बात कंप्लीट करने दे, मुझे एक सिर्फ एक बात पूरी करने दे। आपको ये बताएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है हमारी नजर में, आप अपनी नजर में बताएंगे, मीडिया आपको ये बताएगा। लेकिन फरिया मुझे इट्स वेरी पर्सनल रिमार्क व्हेन यू टेल मी कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ बैठी ही बताने के लिए हूँ, सो दिस इज माय जॉब, सॉरी टू नहीं आप जरूर बताएं। आई कम टू नफीसा शाह साहब। फरिया मुझे लेट मैम आप उससे जरूर डिसएग्री करें, लेकिन हम आपसे पहले वाली गवर्नमेंट को भी बताते रहे, ये नफीसा साहब की गवर्नमेंट थी, उससे पहले मुझे जरा बात कंप्लीट करने दे, फिर आप जरूर बताते रहे। मुझे बात जरा कंप्लीट करने दे, सिर्फ इतना चेक करके जरूर बताइए कि जिस तरह लॉकडाउन में आवाम को मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हम घरों में खाना पहुंचा रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल है, वो मॉडल हमें भी बताएं ताकि हम उसको वफाक पे इंप्लीमेंट करें और हम बाकी जगहों पे भी उसी मॉडल को रेप्लिकेट करें। अगर ये हमसे आगे जा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो हमें प्रैक्टिकली दिखाएं भी सही, क्योंकि आज तक हमने जो भी सुना है वो हमने सीएम सेक्रेटेरिएट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सुना है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो हमें नहीं मालूम है। राइट नफीसा शाह साहिबा, शदीद गुर्बत है अंदरून सिंध में, मुख्तलिफ इलाकों में, आपको लग रहा है कि वहां के लोग इफेक्ट नहीं हुए हैं इस लॉकडाउन से, और अगर हुए हैं तो आपने उसका सद्देबाब कैसे किया है? बहुत शुक्रिया फरिया। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने कंवल जोसेफ की बात बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आई, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन यहाँ इशू ये है कि अगर इस वक्त ये लग रहा है कि सिंध एक राह पे जा रहा है, कोई और सूबा दूसरी राह पे जा रहा है, वफाक तीसरी बात कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर हम इसको ब्लेम करें तो वो वजीर आजम का है। जब आप अपना लीडरशिप का किरदार अदा नहीं करेंगे और आप मुल्क को इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा कि सूबे अपने फैसले लेंगे। आज आपने देखा कि मिसाल ये थी कि सारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स आए हैं और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स खुद आपको कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप वॉर कैबिनेट बनाएं, आप नेशनल टास्क फोर्स बनाएं, आप ऑपोजिशन को साथ लेकर चले। आज आके 15 मिनट की गुफ्तगू लाइव मीडिया पे करके और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, और फिर बाकी आपको इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, इतना सब्र नहीं है कि आप औरों की बात सुने। हर किसी के पास अपना अपना मैंडेट है। इन पार्टीज ने हुकूमतें बनाई हैं। हमारी जमात में 80 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे 2010 के फ्लड में, हमने एक एक का ख्याल किया। 20 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे स्वात में, हमने उनका ख्याल किया। मगर ये थोड़ा सा फर्क मामला है, क्योंकि ये वायरस का इशू है। प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि आपने मीडिया के दबाव पर लॉकडाउन वो डिजास्टर था, ठीक है। देखिए, हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो बात सही हो, लेकिन क्या वो मिलके बैठे हैं लीडर्स के साथ, सूबों के साथ,
कि वो एक हिकमत, सपोजिंग अगर सूबों की डिफरेंट हिकमत अमली भी है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते कि देखिए आज सिंध में क्योंकि वहां हालात ये है तो हम वहां लॉकडाउन करेंगे, ही शुड हैव ओन्ड इट। लेकिन इस वक्त केपी में ऐसे हालात नहीं है तो वहां जुजवी लॉकडाउन होगा। लेकिन जब आप ओनरशिप नहीं देंगे, जब आप सूबों को साथ और पॉलिटिकल पार्टी, डिजास्टर जब भी आए, एक उसका जो अगर आपको फाइट करना है तो आपको बहैसियत कौम फाइट करना है। चीन ने बहैसियत कौम फाइट किया और उन्होंने जंग वो लड़ी, लेकिन अगर हर सूबा अलग अलग अपनी राह पर चलेगा और वजीर आजम एक गागा लैंड में होंगे, वो खुद एक क्वारंटीन या आइसोलेशन का शिकार होंगे जो आज उन्होंने दिखाया। देखिए, वी आर नॉट सेइंग, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमें मईशत का सोचना होगा, हमें उन गरीबों का सोचना होगा, उनका ख्याल करना होगा, वो तैयारी करनी होगी जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप कौम को इकट्ठा नहीं कर पा रहे और इसलिए लोग आपसे बिल्कुल, आपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को इसलिए मायूस किया है कि आपने लोगों को लीडरशिप नहीं दी है। 2 महीने क्वेश्चन जरूर है कि अवाम को आप सबने मिलकर इकट्ठा नहीं करना था। अगर हम इस वक्त में भी पॉलिटिक्स करेंगे जब लोगों की जानों का मसला है और हम कहेंगे देखिए प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं, वो देखें वो ऐसे कर रहे हैं, क्या ये रैट रेस इस वक्त होनी चाहिए थी? या इकट्ठे होने का मतलब तो ये है कि सब फॉलो कर लें फिर फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन अगर आप उनकी सुननी नहीं है तो आप इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? मेरी आपकी बात बिल्कुल सही है और इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई पॉलिटिक्स नहीं की जिन्होंने प्रेस टॉक की। उन्होंने कहा ये मेरे वजीर आजम है, आई विल बैक हिम। इसी तरह शहबाज शरीफ ने भी ऐसी कोई भी सियासी बात नहीं की, वो उनके मेंबर बैठे हुए हैं, वो खुद ही बात करेंगे। लेकिन जब कल मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पीटीआई का कोई शख्स नहीं था, उसके बावजूद कहीं कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक नेशनल टास्क फोर्स था। आज भी एक पॉजिटिव माहौल में सारे लीडरान बैठे हुए थे, तो वजीर आजम जो है अपनी बात करके खिसक गए, तो मौका कौन दे रहा है? राइट, अतर तारर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, पीएमएलएन का मौका भी जानेंगे। शहबाज शरीफ साहब इज बैक इन पाकिस्तान एंड वेरी एक्टिव एज वेल, इवन दो उन्होंने क्वारंटीन किया हुआ अपने आप को। वी विल टॉक अबाउट हिम राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिताब के बाद पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास से चले गए, जिस पर मियां शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो नाराज हो गए और इजलास से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट से कबल मियां शहबाज शरीफ ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। अगर ये सीरियसनेस है तो सॉरी, हम इस मीटिंग में बैठेंगे। अगर ये सीरियस नहीं, ये संजीदगी है वजीर आजम की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है और इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मुशावरत, आज हम कुछ सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी तवानाई यकजा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। वी आर सॉरी, वी आर गोइंग टू बैक टू वॉक आउट, आई एम सॉरी। अतर तारर साहब इस इजलास की सदारत स्पीकर कर रहे थे, वो वहां पर मौजूद थे, सो शहबाज शरीफ साहब ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया फिर? बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा, मुझे बड़ी देर बाद मौका मिला है। एक तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे तमाम शहरियों को और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड को, इस दुनिया के तमाम जो इंसान हैं उनको इस वबा से महफूज रखें। आपको, हमारे पैनलिस्ट के घर वालों को, आपके टीवी चैनल का जो अमला मौजूद है इनके घर वालों को महफूज रखें। ये एक मुश्किल तरीन घड़ी है और मुझे मेरी पार्टी की तरफ से हिदायत है कि आपके शो के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अवाम देख रहे हैं कि प्लीज बगैर जरूरी तौर पे बाहर मत जाइए, बार बार अपने हाथ धोइए, 20 सेकंड कम से कम अपने हाथ साबुन से या हैंड वॉश से धोएं और हाथ मिलाने से बिल्कुल गुरेज करें। और अगर बुखार या आपको सांस में दुश्वारी हो तो जरूर टेस्ट करवाएं। और ये बहुत जरूरी है कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज बार बार फरिया साहिबा दिया जाए, जितना दिया जाए उतना कम है, कोई एक जान बच जाए, क्योंकि इस वक्त जिंदगियों का दारो मदार जो है वो तमाम इस सिचुएशन के ऊपर है। शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर लीडरशिप का शदीद क्राइसिस है।
so many weeks into this pandemic, और डिबेट आज भी वही हो रही है कि कर्फ्यू क्या होता है और लॉकडाउन क्या होता है और पार्शियल लॉकडाउन क्या होता है, मुकम्मल लॉकडाउन क्या होता है। मैं बहुत थका हुआ क्योंकि हमारे आज 4 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चलती है। हमने आज 220 अपने लोगों को बुलाया हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें हमारे एमपीएस थे, एमएनएस थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, पार्टी उहदेदारान थे। हमने दिन रात एक किए हुए और जो हो सक रहा है अवेयरनेस के हवाले से हमने किटों की प्रोक्योरमेंट की शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है डॉक्टर्स का, और हमें लोकली अल्लाह का शुक्र है मिल गया। तो बात यह है कि ये क्राइसिस से लड़ने का वक्त है, और ये जब क्राइसिस आता है ना तो लीडरशिप 2 चीजों से आती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी आप क्लियर हो कि आपने क्या अचीव करना है, किस तरीके से करना है। आप बार बार बहस ना करें, आपका वजीर कुछ कहे आप कुछ कहें, ये जेब नहीं देता। ये इकट्ठा यकजा और मुत्तहिद होने का वक्त है। ये वो वक्त है कि जब आजाद कश्मीर का इस्लामाबाद और केपीके में जल्जला आया था तो कौम इकट्ठी हो गई थी सारे डिफरेंसेस भुला के। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस पे सियासत हो रही है, हम इस पे सियासत खत्म नहीं करना चाहते। देखिए शहबाज शरीफ साहब वापस ही इसलिए आए कि फिर वॉकआउट क्यों किया, फिर बैठ के बात सुनते पूरी। फरिया साहिबा, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तो कोई वॉकआउट नहीं हुआ, सारे मौजूद थे। अगर प्राइम मिनिस्टर में ये ज़र्फ नहीं है कि वो एक मीटिंग चेयर करने आए हैं या चले उसका हिस्सा हैं, वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, दिल बड़ा करना चाहिए, सबकी तजावीज सुनते। हमने कोई अच्छी बात ही करनी थी, कोई इस्लाह की बात ही करनी थी। तनकीद बराए इस्लाह जो है वो हमारा हक है और वो सुनना चाहिए। मगर अगर गैर संजीदगी का ये आलम है कि वो वहां बैठना गवारा नहीं करेंगे, और फायदा फिर वहां पे डिसीजन मेकर कौन है? कोई भी डिसीजन मेकर नहीं है। तो हम हर तरीके से हाजिर हैं। हम शामिल ही इसलिए हुए थे। ने आज कहा कि कर्फ्यू हो सकता है, पीएमएलएन करती है सपोर्ट कर्फ्यू को। यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन अगर कर्फ्यू? बड़ा सिंपल आपको हल बताता हूं। देखिए, हम लॉकडाउन के हक में हैं। सिंध हुकूमत की तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी। उन्होंने लीडरशिप शो की, उन्होंने पीएसएल के मैच बगैर तमाशाइयों के कराए, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में छुट्टी दी। आलमी इदारे सेहत ने डाउ कॉलेज का विजिट करने के बाद और सूबाई वजीर सेहत सिंध को मिलने के बाद कहा कि पाकिस्तान के हिफाजती इक़दामात जो हैं वो तसल्ली बख्श हैं। बात यह है कि लॉकडाउन जरूरी है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये वबा फैली, हम अगर वो टाइमलाइन देखें ना जी, जो इटली की टाइमलाइन है और बाकी ममालिक की टाइमलाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स की, हम पर अल्लाह ताला का फजल है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे खित्ते में ये वबा ताखीर से आई है। वो आई कहां से वो भी आपको पता है, ये बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं कर सके, वो बात छोड़ दें। ये जब आ गई वबा, हमारे पास ये मौका है कि हम बाकी ममालिक है लॉकडाउन के हामी हैं। अगर अब मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। बात यह है कि हम लॉकडाउन की इसलिए हामी है कि बाकी ममालिक से हमें सीखने का मौका मिला उस डिले की वजह से, जिस ताखीर से ये वबा यहां पे आई। अब हमारे पास लॉकडाउन अगर आप करेंगे और सिर्फ अशिया खुर्दोनोश और अद्वियात की दुकानें खुली होंगी तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है, एहसास प्रोग्राम की आप खुद बात करते रहे हैं, हेल्थ कार्ड का डेटा है। आप जिलाई इंतजामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल गवर्नमेंट्स आपने खैर खत्म कर दी, चले उसमें नहीं जाते, जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका यूनियन काउंसिल तक टियर मौजूद है, उसका काउंसिल लेवल, विलेज काउंसिल तक टियर मौजूद है। लोगों तक खाना फ्लड में पहुंचता रहा है, डेंगू के दिनों में पहुंचता रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप अभी तक क्लैरिटी अटेन नहीं कर सके? मीडिया की कोई अच्छी बात हो उसको आप इस तरह ऑफेंसिवली लेते हैं कि आप पे किसी ने हमला कर दिया। तो बात यह है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। इस वक्त काम, आपका काम लीडरशिप शो करना है, आपका काम डिसीजन लेना है। 2 तजावीज है मेरी फरिया साहिबा। एक तो काइंडली टेक्नोलॉजी को यूज करें, जहां जहां से पेशेंट मिले की तरफ चलते हैं। दो तजावीज लेने मेरी। अगर जहां से पेशेंट मिले उस जगह को गूगल मैप्स पे क्लस्टर शो करें कि इस एरिया में ये पेशेंट मिला था, इसको हमें कॉर्डन ऑफ क्वारंटाइन करने की जरूरत है, और वो डेटा रियल टाइम डैशबोर्ड पे शेयर हो। नंबर 1। नंबर 2, पेपरा रूल्स अप्लाई नहीं करते। जितनी इक्विपमेंट आ सके वो डॉक्टर्स की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, क्योंकि केपीके में बड़े बुरे हाल है अस्पतालों के। वो बकायदा ये शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं एज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एयरलिफ्ट करवाएं, जहाज भिजवाइए, खुदा का वास्ता है।
ये कौम की जिंदगी और लोगों की जिंदगियों का सवाल है, लोगों को बचा लें, ये सियासत होती रहेगी, इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। ओके, दो सजेशंस आई हैं कंवल शौसफ साहिबा। जो क्वारंटीन की बात है मैं जल्दी से शेयर कर लूं सबके साथ। कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर एट NIH टोल्ड मी कि एक कंफर्म्ड केस थे जो कि बाराकहू मॉस्क से थे, फिर वो दूसरा केस हुआ, उसके बाद बाराकहू को पूरा लॉकडाउन किया गया है, बल्कि कर्फ्यू ही समझ लें, वहां पर आने दिया नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली ये लग रहा है कि ये फैला हुआ होगा। सो उनको कंटेन करने की कोशिश की गई है। ये तो हम देख रहे हैं कहां पर काम हो रहा है। कंवल शौसफ साहिबा, गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं और किट्स पहुंचाई जाए खैबर पख्तूनख्वा में, PMLN की तरफ से सजेशन आई है। फरिया, मुझे जरा प्लीज 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अनइंटरप्टेड अपना जवाब दे सकूं, काफी कुछ इकट्ठा हो गया। पहले तो मैं जरा नफीसा साहिबा को बता दूं, मेरा नाम कंवल जोसेफ नहीं कंवल शौजब है, और काइंडली शौजब भी कहा करें क्योंकि उससे फिर आप कुछ काफी मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। दूसरी बात ये लीडरशिप का फुकदान, आई थिंक वो PMLN में इस वक्त ज्यादा है। पाकिस्तान में लीडरशिप का कोई फुकदान नहीं है और लीडरशिप अपना काम और बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। बड़ी अच्छी कल भी हमें सजेशंस आई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अभी ये भी दे रहे हैं अता साहब भी, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें, ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसको भी जरा ज़हन में रखें। इस वक्त पंजाब में कहीं भी अगर कोरोना का कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है, इवन अगर वो एस्केप करने की भी कोशिश करता है, तो पंजाब की इंतजामिया इतना एक्टिवली काम कर रही है कि उनको उनके गांवों से पकड़ के वापस लाई है, या रास्ते में उन्होंने बसें रुकवा के ट्रेस की हैं और बंदों को वापस पहुंचा रही है। बाराकहू की आपने बात की, वहां पर एक जो जमाते इस्लामी है, ये जो एक इज्तिमा से लोग आए थे और 6 लोग वहां से केस रिपोर्ट हुआ है। पूरा बाराकहू जो है वो सील कर दिया गया है, लॉकडाउन नहीं हुआ है, सील किया गया है, और 3 लेयर वहां पे फोर्स इस वक्त मौजूद है, मुकम्मल वहां पर उन्होंने उनको सील कर दिया ताकि इस वायरस को कंटेन किया जा सके। अशियाए खुर्दोनोश उन्होंने कहा जरूरी है, वो अशियाए खुर्दोनोश की तरसील जो होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। अब इस वक्त हाल ये है कि अगर लॉकडाउन किया और ट्रांसपोर्ट सारी बंद है तो उसकी तरसील को भी जाहिर हुकूमत ने उसको पॉसिबल बनाना है और उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शंस निकालनी है। जलजले की और सैलाबों की और डेंगू की मिसालें दी जा रही हैं। जलजले, सैलाब और डेंगू के डायनामिक्स इस एपिडेमिक से बिल्कुल फर्क थे। उसमें लोग खाना लेके जाते थे, हम खुद निकलते थे, हमें यह डर नहीं होता था कि अगर हम घर से निकलेंगे तो हमें भी वबा लग जाएगी। इसमें आपने स्पेशलाइज, जब तक आप एक प्रिकॉशंस नहीं ले रहे तब तक आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। मुझे बताएं, खाना खाने वाली टीम जब तक वेल इक्विप्ड नहीं होगी, खिलाने वाली या जिसने इमदाद के लिए जाना है, उसने अगर सूट नहीं पहना हुआ है सेफ्टी का, उसकी क्या गारंटी है कि उसको यह एपिडेमिक हिट नहीं करेगी? ये टोटली डिफरेंट एक फिनोमेना है, पूरी दुनिया में इस वक्त फैल गया है। 190 से ऊपर ममालिक अगर इससे सफर कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं, क्या वहां गौर फिक्र नहीं हो रहा? वहां पे कोई, वहां पर लोग सोच समझ के नहीं काम कर रहे हैं? आप देखें, दुनिया के जो बेहतरीन ममालिक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थे, मेडिकल फैसिलिटी से इक्विप्ड थे, वो सारे फॉर्मूले करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी नहीं हो रही। आखिर कोई रीजन है तो तब है ना, इसलिए हुकूमत सारी चीजों को देख के सोच रही है। दूसरा, टाइम की डेफिनेट नहीं है। आपने जलजिला एक जगह आया था कश्मीर में, बाकी पाकिस्तान खुला हुआ था, वहां से लोग गए थे और जाके मदद कर रहे थे। सैलाब एक प्रोविंस में आया था, बाकी पाकिस्तान खुला था। इस वक्त क्या चैलेंज है? पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह पे भी अगर एपिडेमिक फैलना शुरू होता है तो बाकी लोगों को उससे खतरा है। हमें हर जगह पे उसको कंटेन करना है, ये चैलेंज बड़ा है। इसमें अच्छा, खाली जहाज भेज दें, ठीक, 1 मिनट, कल शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया भेजें जी, मुल्कों में अपना खाली जहाज भेज के इक्विपमेंट मंगवाएं। मैं इनको ओपन कह रही हूं कि आप इक्विपमेंट बुक करा दें, पैसे हुकूमत देगी, खाली जहाज भी हम देंगे, हम भेजेंगे और मंगवा लेंगे। 190 से, एक सेकंड, फरिया, एक सेकंड, मुझे जरा एक लॉजिकल बात कर लेने दे। 190 ममालिक से ऊपर लोग इक्विपमेंट के लिए 1-1 साल के लिए बुक है। पूरी दुनिया को मास्क चाहिए, पूरी दुनिया को वेंटिलेटर चाहिए, पूरी दुनिया को इक्विपमेंट चाहिए। इस वक्त कौन हमें इक्विपमेंट दे रहा है? ये चाइना हमें आउट ऑफ द वे जाके फेवर दे रहा है। आज ही जहाज आया है और बेतहाशा सामान निकल रहा है कि चाइना से आज आ भी गई है। तो प्लीज खुदा का वास्ता है थोड़ा रिसर्च करें, और ये जो पॉलिटिकल पैटी किस्म की बातें, वुहान से जी, वो जी ताफ्तान से लोगों को ले आए। आज वाइस चेयरपर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी।
पूरी बात उन्होंने कंक्लूड की, समझाई है। प्रॉब्लम सारी ये है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब जिस वक्त असेंबलियों में भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है अपनी बात करके चले जाते हैं। वजीर आजम इस वक्त पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की चीजों को देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनकी सारी फरिया, इनकी सारी बातें जो हैं आपको वो पहुंचा दी गई हैं। साहब तो कोई बातें करें, सेंस से करें और रिसर्च करके एक बात करना चाहूंगा, मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता जिस तरह ये बात कर रही हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो डॉक्टर्स के लिए होता है, बाकायदा पूरा एक ड्रेस होता है और बाकायदा मास्क होते हैं उसके साथ, हमने लोकली 10,000 प्रोक्योर किया है। 10,000। आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स की तादाद कितनी है, कितने लोगों को रिक्वायर्ड है, आपको इतना टाइम क्यों लग गया? और इंशाल्लाह कल हम शहबाज शरीफ साहब उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। एफर्ट की बात है, नियत की बात है, लीडरशिप की बात है। तो ये कल आप देखेंगे, कल हम लोगों को देंगे। और फंड ऑफ द पार्टी, आई एम सॉरी, आपने पार्टी फंड से प्रोक्योर किया ये? जी बिल्कुल, पार्टी फंड से प्रोक्योर किया है और कल वो बकायदा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और लोकली प्रोक्योर किया है। मेरे पास सारी तफसीलात हैं, हमने किस वेंडर से लिया है, कहां से लिया है, कितने में प्रोक्योर किया है, उसकी स्पेसिफिकेशन WHO और ड्रैप अप्रूव्ड है। तो ये तो हुकूमत में है। मुझे तो समझ नहीं आती कि हुकूमत में होके भी ऑपोजिशन और हम ऑपोजिशन में होके भी हुकूमत की तरह सोच रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा क्योंकि मुझे नफीसा शाह साहब की तरफ भी चलने दें। नफीसा साहिबा, आप लोगों को मसला हो रहा है प्रोक्योरमेंट में? क्योंकि ये बात तो ब्रीफिंग में भी बताई गई थी कि इस वक्त मुश्किल हो रहा है सामान मिलना। देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करूँ कि बहुत बड़ी मेरी उन्होंने मिस्टेक करेक्ट की, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा हमारे डिबेट को। तो थैंक यू वेरी मच। कमल जोसेफ नहीं है, कमल जोसेफ है, आई डोंट नो। बहरहाल देखिए